गांव से भी कोनो नहीं आ रहा है। ये आस-पास के इलाका में जितने भी गांव हो ना, दिमागी रहने वाली छोटी बिरादरी वाले, इनके सबके दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। इन सबका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। अरे दिमाग तो उनका ठीक ही था। दिमाग तो खराब हुआ तब जब वो भीमा ने उनको गांव की सीमा में रोका था और समझाया था। कैलाश बुआ ने पैसे रखकर आप सबके लिए चुनाव आसान कर दिया। या तो वो पैसा उठा लीजिए या अपनी और हमारी खाली थाली के दर्द को महसूस करके लौट जाइए। हम बैकुंठपुर वाले आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। अरे तो क्या चाह रहे हो? वो भीमा के पास जाए और बड़ा नाटक होगा। अरे लड़के वाले पहुंच गए गांव की सीमा में, वो यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं। अब क्या करें? एक काम करते हैं रमेश भाई, वो पशु को उठाकर हम ही फेंक देते हैं। कौन देखने आ रहा है किसने फेंका है? ये भीमा और इसकी बिरादरी से तो बाद में निपट लेंगे हम। अरे ऐसे कैसे? हम कह देंगे कि आपने फेंका है। सच्चाई तो कहनी होगी ना। वैसे सोचने वाली बात है, जिस मोहल्ले के, जिस गांव के ऊंची बिरादरी के लोग अपने घर के सामने से खुद मरा हुआ पशु फेंकें, उस ऊंची बिरादरी वालों से कोई अपने लड़के का ब्याह करेगा क्या? हम कैलाशा बुआ जी समझाइए विशंबर बाबू को। कैसा आदमी है ये, अपने गांव की बेटी की शादी में अड़ंगा डाल रहा है। कितनी अजीब बात है ना, आपकी बेटी गांव की बेटी, तो फिर भीमा क्या है? वो इस गांव की बेटी नहीं है? वो भी तो इसी गांव की मिट्टी में पैदा हुई है। क्या आप इस सच को नकार सकते हैं? इस गांव की मिट्टी से भीमा को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो रमेश जी, फिर सिर्फ आपकी बेटी इस गांव की बेटी कैसे हुई? भीमा भी इस गांव की बेटी है। देखिए रमेश जी, अब या तो हर बेटी इस गांव की बेटी है या फिर कोई भी बेटी इस गांव की बेटी नहीं। यही सच है और यही अब हमारा नारा भी है। हर बेटी गांव की बेटी है। हर बेटी गांव की बेटी, बोलिए। हर बेटी गांव की बेटी है। हर बेटी गांव की बेटी है। रमेश जी, लड़के वाले गांव के अंदर तक आ गए। अब क्या करें? भीमा, भीमा, मजा आने वाला है। वो लड़के वाले आ गए देखने, और ऊपर से वो जो मरा हुआ पशु था ना, वो भी दरवाजे पर ही पड़ा हुआ है अभी तक। अब घर के अंदर तो वही दरवाजे से जाएंगे ना वो लोग। तो जब वो लोग घर के दरवाजे के पास जाएंगे और मरा हुआ पशु देखेंगे, तो ये तो उनके लिए अपशगुन होगा। और एक तो अपशगुन, और ऊपर से ये बात को लेकर वो लोग शादी नहीं करेंगे कि कैसी साख है उनकी कि छोटी बिरादरी वाले लोग उनकी बात नहीं मान रहे। अब आएगा मजा। भीमा ने सही समय पर सही दांव खेला है। छबीला चाचा, कुंदन भैया, चलिए। ये में हमारा बेटा को घसीटने का कोनो जरूरत नहीं है। पता नहीं अब कहाँ लेके जाएगी। फुलमतिया भौजी, हम कह देते हैं कि भीमा के चक्कर में ना आपका बेटा कुंदन भी एक दिन मारा जाएगा। ननकू, आज के बाद एक भी अपशकुन बोले ना तो हमारे हाथों मारे जाओगे। ठीक है तो कह रहा है वो।
भीमा, कुंदन को छोड़, कहाँ जाना है? हम चलते हैं साथ। चाची, भीमा बहन है हमारी और इनके साथ ये सब कुछ करके अच्छा लगता है हमको। अरे ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा कर रहे हैं हम इस समाज, इस गांव के लिए। भाई अब चिंता मत कीजिए हमरी। अरे ऐसे ननकू चाचा की तरह जीने से अच्छा है कि हम भीमा की मदद करते करते कोनो दिन मर जाए। जाने दीजिए चाची। चल भीमा। और ताई, आप चिंता मत कीजिए, कुंदन भैया और छबीला चाचू को हम कुछ नहीं होने देंगे। जब तक भीमा जिंदा है तब तक कौनों को कुछ नहीं होने देंगे। हिमा, मगर तुम जा कहाँ रही हो? अरे रमेश जी, आप यहाँ? आप सब यहाँ हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। वाह, बहुत बढ़िया समाज है आपका, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मगर स्वागत के लिए आप फूल माला नहीं लाए क्या? ये तरीका है आपका? अरे पंडित जी, हो सकता है ये लोग योजना बनाए हो कि हम पहले दरवाजे पे पहुंच जाए फिर ये स्वागत करेंगे। ये भी सही है। चलिए रुकिए रुकिए। क्या है? ये तो अपशकुन है। हम रिश्तेदारी की शुरुआत में पहला कदम उठा रहे हैं और आप रोक रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात? अरे बात समझिए, अब बेटी वाला घर है, बेटी तैयार हो रही है तो तब तक आप हमारे यहाँ चलिए, चाय पानी पीजिए। हाँ, ये ठीक है। वैसे भी हमारे गांव की प्रधान है और आप इनसे मिल भी लेंगे, बातचीत हो जाएगी। चलिए। आप लोग चलिए, हम अभी आते हैं। जी। ए भीमा, तू छोटी बिरादरी की होकर सामने कैसे आ गई? शुभ काम में बाधा डालने? चल यहां से। हमारे घर के सामने पशु मरा पड़ा है, उसे तो तुमसे उठाया नहीं गया और ठसक दिखा रही हो। एक बार क्या निबट जाए, फिर तुम सबकी हैसियत दिखाता हूं। पशु उठाकर फेंक दिए हैं।
और आपका दरवाजा भी साफ कर दिया। एक बार फिर से कहो भीमा। दरवाजा साफ कर दिया। चाहिए बेटी का ब्याह कीजिए। बेटी चाहे कौनों की भी घर की हो, बेटी तो बेटी होती है ना। गांव की इज्जत मतलब हमारी इज्जत। चाहिए बस यह बताने आए थे कि हम अपशगुन बनकर नहीं आए हैं, मगर हाँ, आपकी बिटिया का ब्याह तय हो जाए तो उसके बाद भी हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी। रुको भीमा। देखा रमेश जी, आपने रमेश जी, हमने आपको समझाया था कि आप समझदारी दिखाइए, लेकिन समझदारी दिखाई इस बच्ची भीमा ने। अब देख लीजिए इस छोटी सी बच्ची भीमा की समझ और अपनी ठसक, और कीजिए दोनों की तुलना। आप लोग ही गांव-गांव घूमते हैं, चिल्लाते हैं, त्याग व्यक्ति को महान बनाता है। उस त्याग का जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, ये बच्ची भीमा। रमेश जी, इस बच्ची ने आपकी मदद करने के लिए अपनी जिद, अपने गुस्से, अपनी लड़ाई का त्याग कर दिया। अब देखना ये है कि आप इस बच्ची के त्याग को कितना समझेंगे और कितना महान मानेंगे। जाओ भीमा। अब आप भी जाइए अपने घर और मेहमानों को भी घर लेकर जाइए। अंधकार के ही गर्भ से फूटती प्रकाश की किरण, ज्ञान स्वाभिमान के ही अंश से हो नए समाज का सृजन। नया रूप ले, नया अवतार ले, तोड़ भेदभाव की ये सीमा। भीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ भीमा? रुक काहे गई? छबीला चाचा, कुंदन भैया, आप जाइए, हम आते हैं। ठीक। हाँ बाबा साहब। बधाई हो भीमा, बहुत बहुत बधाई हो। कौन बात के लिए? भीमा, सौदेबाजी में अक्सर संभावना होती है कि व्यक्ति अनैतिक हो जाए, जो होना चाहिए उससे बिल्कुल अलग कुछ गलत हो जाए। और सौदेबाजी में इन छोटी छोटी गलतियों को अपराध भी नहीं कहा जाता, मगर तुमने हर छोटी बात का ध्यान रखा। भीमा, अगर तुम चाहती तो उनके घर के सामने से उस मरे हुए पशु को ना उठाकर उन पर और दबाव डाल सकती थी,
और ज्यादा आक्रामक हो सकती थी, मगर तुमने कुछ ऐसा रास्ता चुना जिससे कुछ गलत भी ना हो और तुम्हारी लड़ाई भी कमजोर ना पड़े। और इस लड़ाई के बीच उनकी बेटी के ब्याह में जो तुमने मदद की है भीमा, वो तो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। तुमने ये सब जो किया, इस सब के लिए मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो। बाबा साहब, ये सब आपके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया है। आप अपना आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखिए। अब भीमा कहाँ रह गए? अरे कुछ हो तो नहीं गया होगा? अरे कुछ नहीं हुआ है, आ रही होगी। और जो संसार भर का ख्याल रख रही है उसे क्या होगा चाचा? तो फिर कहाँ गए थे? आइए, आप लोग घर चलिए। अरे थोड़ी देर बैठने दीजिए ना, चाय पानी पी लें फिर निकल जाएंगे। अरे नहीं कैलाश अबुआ जी, काफी समय हो गया, आज्ञा दीजिए। मुहूर्त का समय भी निकला जा रहा है, हम चलते हैं। हमका लगता है वो मरे हुए जानवर का ये ऊंची बिरादरी वाले ही फेंके हैं। और अगर ऐसा हुआ है ना अम्मा, तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। बेइज्जती तो हुई है भैया। बेइज्जती की बात तो है। अम्मा, वो छोटी बच्ची भीमा सही समय पर झुक गई और जाकर उस मरे हुए पशु को फेंक दिया। और भैया, उसके झुकने से उसका कद छोटा नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है। अरे कुछ नहीं, ये सब ना वो हमको छोटा दिखाने के लिए की होगी। नहीं, हो सकता है उसे डर हो कि अगर उसके कारण ही रिश्ता टूटा तो हम उसे तोड़ देंगे। गलतफहमी मत पालिए अम्मा। सोने को टूटने का डर नहीं होता है और भीमा खरा सोना है। अम्मा, आज की इस घटना ने एक बात तो साबित कर दी कि भीमा के कहने मात्र से उसकी बिरादरी के लोग काम पर आना छोड़ सकते हैं।
साथ ही सही समय पर झुककर उस पशु को वहां से हटाकर उसने अपनी महानता भी साबित की। उसने ये साबित किया कि वो आप लोगों की तरह स्वार्थी नहीं है।